Sir, straight here, sir. कैमरा का ये सामने Sir, left side. क्या सामने दिखे सर इकडे 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 सर सर इकडे सर यहाँ पे लेफ्ट में सर आपके राइट सर यहाँ पे लेफ्ट में या सर राइट सर स्ट्रेट थैंक यू सर ये Now straight here. क्या बात है गवर्नमेंट सामने गवर्नमेंट सामने Now stand Oji in a straight. गौरजी यहाँ पे Gorji here straight. सेंटर मैम सामने देखिए मैम सामने सामने मैम सामने सामने सेंटर 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 ये मनोज की देना मैम सेंटर लेफ्ट में Thanks guys. वेट वेट मैम वेट वेट बहुत लेट हो गया फटाफट भागने वाली हूँ. आया थोड़े वाला अरे क्या ये ना थोड़ा मागे ना इकडे इकडे बघ इकडे बघ. मैम मैम इकडे इधर भी एक प्लैंक इधर वेट 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 धन्यवाद मैम ये लुक ये थैंक यू वेट वेट सर साइड है फ्लैश है यस ऑल ऑफ द सेंटर सर यहाँ पे देखिए सर यहाँ देखिए सर सामने भी देखिए मैं एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से डील की हुई फिल्म को देख कर आ रही हूँ। संदीप सिंह के बारे में मैं क्या बोलूँ, ही इज़ अ जीनियस। उनका दिमाग जैसे चलता है शायद ही किसी इंसान का चलता हो, बट फॉर हिम टू हैव मेड सच अ ब्यूटिफुल फिल्म, लेंथ में छोटी लेकिन इतनी इम्पैक्टफुल एंड visuals are just stunning. The way he has dealt with the subject is so sensitive and so beautiful. In fact, मैं अभी 2 दिन में फिर से देखने वाली हूँ. I can't wait. Just cinematic. It's like brilliance on screen. I loved it and I can't wait to watch it again with the rest of my family. मैं actually ज़्यादा उतावली थी because Zaid had told me कि no, you have to watch it with me, but I had promised that I'm going to come today, so I have to. I've like kept Zayan alone and all of that, and I've rushed here because I really wanted to be there for his first screening, and I'm so glad that I'm here. And Safed is outstanding, and I'm sure बहुत लोगों में एक दिमाग पे एक सोच और एक impact छोड़ जाएगी, and I can't wait for the audiences to watch it. एज वी नो आपने भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए, तो अभी न्यू ईयर आ रहा है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम देख सकें? मैं उन प्रोजेक्ट्स के बारे में तब बात करूंगी जब वो आने वाले हैं, बट सफ़ेद के बारे में आई हूँ तो सफ़ेद के बारे में ही बोल के जाऊंगी. एवरीबडी इज गोना लव इट, वॉच इट एज सून एज इट कम्स आउट. थैंक यू. सुपर्ब यार, सुपर. आई लव्ड इट सो मच. या सेंटर देखिए Thank you. I'm watching it again on 26. Amazing. Please do. Amazing job. थैंक यू लाइक द फिल्म हाँ, मैं तो अभी देख कर आया हूँ. सफ़ेद को प्रमोट करते हुए नजर आ रहा है. सफ़ेद क्या कहना चाहोगे? संदीप ने बहुत ही दिल को छूने वाली फिल्म बनाई है, बहुत ही हार्ड हिटिंग है. मैंने एक्चुअली ट्रेलर देखी नहीं थी, तो मुझे जब मैं अंदर जाके अभी मैंने पूरी फिल्म देखी तो इट इज़ वेरी इमोशनल और एक अलग ही दुनिया दिखाई है.
I feel his cinema is very different. It reminds me of course, the great Bhansali, and I think that Sandeep is a director to look out for, and hopefully he'll give us all of us a chance. सर ने जिस हिसाब से स्टोरी टेलिंग की है इस सफ़ेद में कैसा मतलब क्या मैसेज दे रहे सोसाइटी को, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव चीज़ें इस चीज़ में मतलब इस स्टोरी में बताया। सोसाइटी को क्या बता रहे हैं ये मुझे पता नहीं, पर मैं क्या लेकर जा रहा हूँ ये मैं आपको बता दूँ कि समटाइम्स अक्सर हमारे जो बिलीव्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो वे ऑफ लिविंग है, इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन समथिंग इन द पास्ट. आई थिंक दिस संदीप की जो कहानी है हमें ये सिखाती है कि हम सबको एक्सेप्ट करें. इट डजंट मैटर हु यू आर, देयर इज़ नो डर्टी, देयर इज़ नो गुड, देयर इज़ नो बैड. अगर आप एक दूसरे को जानने लगेंगे, then I feel that you can open up your heart, you can let love in. And I guess this movie is all about love. It has nothing to do with anything. It's not propaganda. It's just accept everybody the way they are, and that's the brilliance of Sandeep. Any upcoming projects of yours? Yes, there is. But today is Safed Day, right? So it's Sandeep's day. So I wish him all the best. I love him. And हमारे बारे में बात. Thank you. Thank you. सर 1 मिनट विजुअल करता. सर थोड़ा सी थोड़ा लग. ओके. सर लुक गया. हाँ मैं उस तरफ नहीं आपसे ही बारात है. लेफ्ट में हाँ हाँ आप दोनों का ले लीजिए सर. मैं अपने जी अब उतारे हैं कवर. अरे थैंक यू. मैं तो जब भी कोशिश करता हूँ, जब भी जयपुर जाता हूँ वहाँ से गाड़ी घुमा के. आई थिंक इसमें बहुत हिम्मत होना चाहिए. एंड मेरे को लगता है कि बहुत कुछ जो है हम लोगों को मालूम नहीं है. इस मूवी से कुछ चीज़ें मालूम पड़ता है कि कैसे क्या लाइफ है, एक साइड का लाइफ कैसा है, दूसरा साइड का लाइफ कैसा है. जो भी है एक अच्छा मैसेज है कि समाज को इन लोगों के प्रति किस तरह से बिहेव करना चाहिए. ये जो अलग जेंडर की बात किया जाए, इनके साथ किस तरह से और अच्छी तरह से पेश आना चाहिए, कितना प्यार से पेश आना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है. इनके अंदर भी प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है, उसको उजागर किया गया. इसके बहुत सारे चीज़ लेके ये लोग मर जाते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा आई थिंक गुड एक अच्छा दिख दिखाया, अलग ही लगा मेरे को. सर आपको क्या लगता है इस टाइप के टॉपिक के ऊपर बॉलीवुड में मूवीज बननी चाहिए जो सेंसिटिव चीज़ रोज़ नहीं बनना चाहिए, कभी कभी बनना चाहिए. डेफिनेटली वो थोड़ा सा अलग लगेगा तभी. अगर एक बॉलीवुड का एक चालन ये है कि एक बार कोई चीज़ हिट हो जाता है तो उसके जैसा 70 फिल्में और आ जाता है, तब वो अच्छा नहीं होता है. ये कभी कभी एक आध आया, लोगों को शिक्षा मिले, दिखे एक समाज को, एंड आई थिंक इट्स वेरी इफेक्टिव तभी होता है ज़्यादा.
आई थिंक बनना चाहिए, लेकिन नॉट टू मेनी, ओरिजिनल स्टोरी लेके बनना चाहिए। सर न्यू ईयर आ रहा है तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सबको? आप लोगों को शुभ नववर्ष है कि आप लोग न्यू ईयर को एंजॉय कीजिए एंड डेफिनेटली नए साल हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। डाल दे, डाल दे, डाल 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 डाल। वेट वेट। ये लो क्या? मतलब क्या? या। कैसे? Very sensitive subject. It's written unimaginable, but actually I'm speechless. I'm shocked. I haven't seen such a movie on a transgender and a widows. I mean, unimaginable. I loved the direction of Sandeep and all the actors. Abhay, Meera, Jamil, all were brilliant. I mean, out of the box. Great, great. And even cinematography, outstanding. What message is giving this movie the audience? Yes, message is it's very. I mean, हम लोग काफ़ी इनसेंसिटिव होते हैं ट्रांसजेंडर्स को लेकर, या मतलब मैं तो नहीं हूँ इनसेंसिटिव, बट लोगों का अप्रोच जो होता है वो काफ़ी बदलने की ज़रूरत है। एंड आई मीन ऑल आर ह्यूमन बींग्स, सब भगवान ने दिए हुए हम सब हैं, तो वो इक्वालिटी सब में होनी चाहिए। वो मुझे लगता है कि इस फिल्म से लगता है कि हाँ ऐसे देखना चाहिए, ऐसे ही लोगों को देखना चाहिए। थैंक यू। Very super sensitive and two very important subjects, widow and transgenders, very sensitively portrayed. The actors are outstanding and very heavy film. I can feel that you are emotional. Yes, that's why I said it's a very heavy film. It's touched me. Overall, what message is giving? I think more films like this should be made, you know, and it's a very nice way of showing that love transcends everything, sex, gender, everything, you know. Love is important, that is. Vicky, see ya. सफ़ेद, हाँ, ये ऐसी फिल्म है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं। एंड संदीप इज़ वेरी ब्रेव इस तरह से इस फिल्म के बारे में बात करना और सोसाइटी के सामने ये सब्जेक्ट ला कर रखना। सो आई थिंक different form of cinema telling a different story is very important today. So kudos, you have to be brave when you tell stories, and this is a very brave story and portrayed very brilliantly by Abhay, the protagonist. और मुझे लग ही नहीं रहा था कि उनका पहला काम है। हाँ, आई थिंक प्रेपरेशन इतनी सॉलिड थी उनकी। शायद आपने देखा होगा मूवी में, तो क्या नहीं कर रहा है, क्या बयां करना चाहते हैं? नहीं प्लीज नहीं कब अरे कब अबे आना आना इधर से आना। टेक अ पिक्चर। हाँ, ओके या जिस तरह से इस मूवी में एक इमोशंस को दिखाया गया है, उसी तरह से ये लाइन लिखा है, इंसान को गाली नहीं। तो इसमें संदीप जी ने क्या कुछ दिखाने की कोशिश की है? यही ना, हम उनको समझ, वो एक सेक्शन है सोसाइटी का जिसे हम समझ नहीं पाते हैं ना, है ना, उनकी ज़िंदगी में हम जाना ही नहीं चाहते, तो वो उन्होंने उनकी ज़िंदगी दिखाई है, उनका वर्ल्ड दिखाया है। सो वहाँ से ये लाइन आती है और ये आई थिंक मैं भी उनको ज़्यादा जानता नहीं हूँ और मुझे इससे ही सीखना मिल रहा है। सो आई थिंक ये लाइन भी वहीं से आ रही है और हमें समझने की हाँ ज़रूरत है। एग्जैक्टली, या थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सफ़ेद इसलिए देखकर very moving, emotional, disturbing piece on widows and eunuchs in our society. Sandeep is a friend and I
now get to see him as a director. Very wonderfully done, and I wish the entire team, Meera and everyone, team, my very best wishes, and congratulations for doing such a great job. जैसे कि हम जानते हैं ये टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव सब्जेक्ट है, तो आपको क्या लगता है बॉलीवुड में इस तरीके की जो मूवी है बननी चाहिए क्या? एक तो हिंदी सिनेमा या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है ना, तो बननी चाहिए, ज़रूर बननी चाहिए। जितना हम सोसाइटी में इन चीज़ों की अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे उतना ही आसान होगा हमें एक दूसरे के साथ रहना, समझना और प्यार मोहब्बत से एक दूसरे की ज़िंदगी गुजारने में हम उनका सहारा बन सकते हैं। तो बननी चाहिए ऐसी फिल्म। सर न्यू ईयर आ रहा है, क्या ऑडियंस को कहना चाहेंगे? मुझे सच में ये फिल्म के बारे में बात करनी है। ऐसा मास्टरपीस बनाया है संदीप ने, बहुत अमेजिंग फिल्म है, वाव है। फिल्म में सचमुच डेप्थ है, सच में बहुत डेप्थ है फिल्म में। हर एक फ्रेम इतनी ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ की है। इंटेंसिटी है फिल्म में इतनी अमेजिंग तरीके से। फिल्म का पेज इतना ब्यूटीफुल है, इतना हुक रखता है आपको एट द सेम टाइम। कलर्स और परफॉर्मेंस, कितनी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस है इस फिल्म में, आपको ज़रूर देखनी चाहिए फिल्म। और मैं सचमुच स्पीचलेस हूँ, और आई थिंक ईच एंड एवरी वन शुड मस्ट वॉच द फिल्म। मैं मतलब आउट ऑफ वर्ड्स हूँ, सच में मैं आउट ऑफ वर्ड्स हूँ, और आई रियली लव द फिल्म सो मच। मैं इसकी तारीफ़ करते हुए थक नहीं रहा हूँ। बहुत मज़ा आ गया। थैंक यू संदीप फॉर मेकिंग दिस फिल्म, फॉर मेकिंग दिस अमेजिंग मास्टरपीस। थैंक यू, थैंक यू। मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? बस बढ़िया। तो सर आप सफ़ेद मूवी पर आए हैं, तो सफ़ेद ही पहने हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब एक ऐसा विषय है जिसके बारे में, जिसका जो मर्म है, दुख है, जो हम सिर्फ शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो उसके बारे में संदीप जी ने इसको बताया है, और विजुअली बड़े खूबसूरत तरीके से। लेकिन दुख है, जो पेन है, वो मैंने कभी सोचा भी नहीं है, कभी महसूस भी नहीं किया, और वो एक ये साइड देखी भी नहीं है, तो वो देखा, और काफ़ी छू लेने वाला विषय है। क्या लगता है आपको कि इस तरह की मूवी और बड़े ड्यूरेशन में बनना चाहिए बॉलीवुड या हॉलीवुड या फिर किसी भी बात करें, तो इस तरह की वो कहानी के ऊपर, फिल्म मेकर के ऊपर डिपेंड करता है। अब संदीप जी को लगा कि इसकी ड्यूरेशन इतनी होनी चाहिए, उन्होंने उस हिसाब से बनाया उसको, और जितना भी है वो अच्छा है, मज़ेदार। चलिए सर, न्यू ईयर आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को और अपने फैन को? मैं यही कहना चाहूँगा कि ख्याल रखो अपना, खुश रहो, सेहतमंद रहो। जिस तरीके से डंकी में आपका किरदार हमने देखा है, मेरे छोटे भाई हैं डंकी में, हाँ जी, अनिल ग्रोवर, तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, और मुझे मज़ा आया उनको देख के। आप हमें कब नज़र आएंगे बड़े पर्दे? बहुत जल्दी नज़र आऊँगा, कुछ ना कुछ करते हुए पटांग। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट यू डन कंप्लीट, बहुत बेस्ट। हाँ हाँ मेरा एक अभय, get them too. Cinderella.
कोई बात नहीं यार। थैंक यू। हाँ सोलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग थैंक यू सो मच। I genuinely am at loss of words. I've known Abhay for quite a while, and it was genuinely unexpected. I mean, I'm still, fumbling, and I still have goosebumps. And it was genuinely a very, very impactful film, something that is not really talked about. And that's what I loved about the subject, that the subject was so strong in itself that it was great. अभय मीरा I guess the very beginning wherein we had the walking shot was very impactful for me. So I guess start ही ऐसा हुआ movie का that I was just hooked till the end. So any upcoming projects of yours? There surely is something in the pipeline that will be coming next year. So I'll let you guys know. Thank you. Thank you. Night. मेरे बिना ये फोटो इनकम्प्लीट है। इस्माइल जी इकडे इकडे या कॅमेरा कम जॉइन बरका जॉइन अरे थैंक यू थैंक यू सर आपका सर आपके लेफ्ट इकडे सर इकडे सर आपके लेफ्ट या कॅमेरा सर इकडे थैंक यू। वेट या स्टार्टिंग एक सेकंड लुक सोलो ले लो बरखा का सोलो ले लो दिस कैमरा चलो वी आर वेटिंग फॉर बरखा टू स्टार्ट मीरा अभय कम दिस साइड टेक सोलोज एंड देन मोबाइल ले लो उसका वो भगवान मोबाइल के पीछे ही पड़ रहा है। तो क्या या कैमरा इधर लेफ्ट में या लेफ्ट बाइट आगे दो ना फिर आ जाते फोटो लेने Look your right, left, your left.
हाँ गया चलो गया साथ नहीं है भाई। अरे नहीं नहीं, आके आके वो फिल्म के बारे में बाइट आ बताना गया। ना। हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज प्लीज। सर लुक हियर Come. Hi, congratulations on the film. Thank you. थैंक यू। Best. थैंक यू सर। Take picture ना. Take Mansi. Come. Guys. थोड़ा लेफ्ट में आ जाए ना या इस कैमरा कौन से वाले में? अब इधर देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका सोलो सोलो? हाँ सोलो। नो ना सर का सोलो। ओके सर थैंक यू या थैंक यू गाइस। बाप रे बम फोड़ा इस इंटरव्यू में। मोबाइल लेके ये भाई संजय सर यार. आगे है ना संजय सर आइए। संजय सर इधर इधर चलो डायरेक्टर इधर आ। मेरा सर या सर लुक या है सर यहाँ पे हाँ हाँ हाउ आर यू? हाय। सर आओ डायरेक्टर। अरे तुम्हारी प्रोडक्शन कंट्रोल नहीं हो, अभी प्रोडक्शन कंट्रोल की तरफ बिहेव कर रहा है। इधर डायरेक्टर यहाँ पे हो गया मुझे। चलो अरे मीरा और इन लोगों का सोलो है. ऐसे क्या बात? आइए। बहुत बहुत सुखाना है। देख चुकी हूँ। हाँ मैं शूटिंग भी देख चुका हूँ। हाँ थैंक यू। मैंने सोचा सीधे चीफ आई थे। आप एंडे पे आए थे। कैसी लगी मूवी आपको? संदीप ने बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट पे काम किया है और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बट द वे ही इज़ कैप्चर्ड इट इज़ ब्यूटीफुल एंड आई थिंक पीपल शुड गो एंड सी इट बिकॉज जो मुद्दा है वो बहुत ही सीरियस मुद्दा है एंड पीपल शुड नो अबाउट दिस एंड आई थिंक इज़ मेड अ ब्रिलियंट मूवी। ये मूवी से जो मैसेज दे रहे हैं ऑडियंस को, क्या लग रहा है इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट पे जो सर ने कैसे लग रहा है? ज़रूरी है लोगों को जानना क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ चीज़ें नहीं मालूम थी और जब ये देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एवरीवन शुड नो अबाउट इट एंड आई थिंक ही इज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब। दिल एकदम कुछ बोलने जैसा नहीं, बहुत हार्ट टचिंग है, बहुत हार्ट ब्रेंडिंग है एंड आपको मतलब रुला देती है फिल्म। और एक जो ट्रांसजेंडर है उसकी जो प्लाइट है वो इतनी अच्छी दिखाई है, एक विडो की प्लाइट इतनी अच्छी बेहतरीन दिखाई है कि कैसे लोग ज़िंदगी जीते हैं, कैसे इनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। और इवन ये पहली फिल्म है संदीप की, लेकिन लगता नहीं कि उसकी पहली फिल्म है।
और जो दोनों बच्चों ने भी काम किया है। थैंक यू सर। क्या कहना चाहोगे, कैसी लगी मूवी? सब्जेक्ट पे जो सर ने जिस तरीके से सारे किरदार को दर्शाया है स्क्रीन पे, कैसी लगी? बड़ा ही मुश्किल सब्जेक्ट है, बहुत ही सेंसिटिव है, लेकिन मीरा और वो जो लड़का है अभय, दोनों ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। और हाईलाइट जो है इसका म्यूज़िक जो है वो बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक है। और बस हम तो यही दुआ करते हैं कि संदीप जो है वो अपने आप में इतना टैलेंटेड है, अच्छा म्यूज़िक समझता है, अच्छी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत नज़दीक से जानता है। तो हम तो यही दुआ करते हैं कि वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। सबसे पहले संदीप को बहुत बहुत मुबारक, और इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट चुनने के लिए और लोगों के सामने रखने के लिए भी एक हौसला चाहिए। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ संदीप कि ही हैज़ डन दिस, एंड वी नो दैट वी नो संदीप सिंस many years now, and we wish to see him on top there. So all the best. Thank you. क्या कहना चाहेंगे, सेंसिटिव सब्जेक्ट संदीप सर ने जिस हिसाब से सारे कैरेक्टर को दर्शाया है इस मूवी में, कैसी लगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, जब भी कोई आदमी स्क्रीनिंग से निकलता है तो कहना ही होता है बहुत ग्रेट है, कमाल की है, लेकिन आज वैसा नहीं। क्योंकि मैं बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं आया था, मुझे लग रहा था, मुझे पता नहीं था चूँकि ये विषय क्या है, लेकिन जब मैं अंदर गया तो इतना माइंड ब्लोइंग, वो समाज का वो वर्ग जिस पे हम ज़्यादा बात ही नहीं करते हैं, सोचना तो बहुत दूर की बात है, और उस विषय पे एक फ़िल्म अटैम्प्ट करना, उसे बनाना, उसे इस ढंग से प्रस्तुत करना कि वो आपके हृदय तक पहुंच जाए, तो संदीप ने कमाल का काम किया है इस फिल्म को बनाने के लिए। और जो अभिनय हुआ है वो भी बहुत कमाल का, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। सोसाइटी को एक मैसेज देती है, बॉलीवुड में बननी चाहिए क्या? निश्चित तौर से देखिए, कला की कोई भी ना हो, चाहे वो सिनेमा हो, संगीत हो, कविता हो, कहानी हो, कथा हो, अगर आप उसमें समाज की बात नहीं कर रहे हैं तो बहुत सरफेशियल लगे, बहुत सतही लगे, वो भीतर तक नहीं उठ पावा। समाज की बात, समाज की समस्याओं की बात और संदेश की बात अगर ये होगी तो हम निश्चित हो, कहते हैं ना साहित्य समाज का दर्पण है, ये भी साहित्य कहानी तो समाज में वही सामने आना चाहिए। सर, हम कब आपको अभी पर्दे पे देखना होगा, कल इंडियन आइडल में स्पेशल जो है कल ही आ रहा हूँ मैं, एक स्पेशल एपिसोड है, और बाबू वाह के 401 एपिसोड पूरे किए। फिक्शन की जहाँ तक बात है, अभी तक फिक्शन का कोई प्रोजेक्ट मैंने लिया नहीं है, देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स इतने सारे हो गए, अपॉर्चुनिटीज भी इतने सारे। जी। देखिए, मैं चूँकि मेरा लाइव शोज़ और मेरा नॉन फिक्शन में इतना बिजी रहता हूँ, फिक्शन में आपको एक साथ बहुत सारी डेट्स देनी होती है, लेकिन बहुत कुछ इंटरेस्टिंग पाइपलाइन में है, देखते हैं क्या होता है। चॉइस आ रहा है, ईश्वर करे ये साल में वो सब कुछ हो जो आपकी चॉइस का हो। थैंक यू। एक एक करके बता दो। यहाँ सबसे पहले यहाँ लेफ्ट से राइट, यहाँ थैंक यू। हाँ, तो मैं ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक पे संदीप सर ने जो जिस तरीके से जो रियलिटी दिखाया है, क्या कहना चाहते हैं? The topic is so difficult to digest, but good that he attempted this, and it's a very nice way that he is portrayed. Difficult to do something like this, but he did it, and genuine effort दिखती है. Acting is fabulous, camera angle, small details are there. बहुत ही अच्छी तरह इन्होंने दर्शाया है. देखने में लगता है कि काम बहुत किया है. फ्रेम में कलर्स है, एंगल्स है, एक्टिंग है, सब चीज़ उभर के आई है. फैंटास्टिक, आई लव्ड इट.
See, the thing is, this is not a film which you can kind of comment immediately. When you come out of it, you're still, kind of grasping, kya hua, ye sab kya hai, it's like that. It's a very powerful topic to take. It's like a challenge. But then knowing Sandeep for so many years, I did not expect less. The detailing is fabulous in the film. I mean, talking as a production designer, the frames were immense, beautifully shot. The topic very hard hitting. So ऐसे फिल्म में ना जब बाहर निकलते हैं ना तो कैमरा जब आता है ना फेस पे तो बात नहीं कर सकते हैं या बोल नहीं सकते वो अच्छी लगी या ऐसा कुछ. It's just that it's such a tremendous, beautiful effort. So that's what I felt, and it is gripping. It's very hard hitting. It makes you think. So yeah. And kudos to Sandeep for his debut. Yeah, Fantastic work. I mean, for a debut film, this is we worked a lot together, so this is fabulous. This is the way it's brilliant. come out. Thank you.